परदेश में मिला कोई अपना सा। देख छुटकी, आज से घर का सारा काम तू ही करेगी, बर्तन बासन चौका कपड़ा, समझी? जी दीदी, आप चिंता मत करिए, हम सब काम कर लेंगे। दीदी, बड़ा ही भीषण सूखा पड़ा है गागड़गढ़ में। पानी तो जैसे हमने बरसों से देखा ही नहीं। बस तब से ही बाबा बीमार है। उन्हें तिल तिल का रोज मरते मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए उन्हें लेकर हम आपके पास आ गए। वाह भाई वाह, पूरे देश में अकाल पड़े और सब लोग आ जाओ दुबे जी की चौखट पर। कान खोल कर सुन लो, तुम और तुम्हारे बाप ये बहाना बनाकर यहाँ जमने की कोशिश न करना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? वो आपके भी तो बाबा हैं। वाह भाई वाह, शादी के बाद लड़की का बस एक ही घर होता है, उसका ससुराल। और अगर अपने बाप की इतनी ही चिंता है तो जाके आगरा के पागल खाने में भर्ती काहे करा दिया? दीदी, बाबा पागल नहीं है। देख छुटकी, तुझे बैड लगे या सैड, ज्यादा ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने बाप को डॉक्टर को दिखाओ या न दिखाओ, नहीं तो हमारी बला से। शारदा, हाँ वो क्या है ना कि बाहर ठेकेदार आया हुआ है, हिसाब करना है, तुम ही कर दो। देखा, 2 मिनट का भी फुर्सत नहीं हमारे पास। अरे मुंबई है मुंबई, यहाँ हर चीज का मोल लगता है। नीरू, तू चिंता मत कर, हम देखते हैं, ठीक है? एक काम कर, एक अच्छी सी चाय बना, ठीक है? रोना मत। लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ। लो 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 लो, फटाफट। क्या है? अरे जाना भाई, लाइन लगाना यार। मेरी बात सुनो ना। कितने का है? क्या? ये कितने का है? टैंकर? अंदर का माल। माल? पानी। पानी? ये बोल। अच्छा एक बात बता कि 12 एकड़ जमीन सींचने के लिए कितना पानी का टैंकर लगेगा? 12 एकड़ मतलब 50 तक लगेगा। कहाँ लेके जाना है? हमारे गांव गागरगढ़, जिला गोरखपुर है। बोल, पहुंचाएगा? पगला गए हो क्या? मालूम है कितना रोकड़ा लगेगा? तुम पैसे की नहीं, टैंकर की चिंता करो। बोलो। एक काम करो, रोकड़ा हाथ में रख दो और बात पक्की। रुको रुको, मैं आता हूँ, पैसा लेके आता हूँ मैं। अब देखिए ना भैया जी, भाभी जी कह रहे हैं कि हमारे बिल भी फर्जी है। और ये तो कहा, देखो काका अंग्रेजी में लिख के आए दुबे जी, देखिए तो। हाँ। ये देखिए, इनको लगता है हमको अंग्रेजी नहीं आती, हमको खूब अंग्रेजी। अरे औरत है इसलिए लिहाज कर रहे हैं, वरना काका लेंगे, औरत है तो काका लोगे जी। दुबे जी, हमें आप लोगों से बहस नहीं करनी बिल्कुल भी। देखिए, हमारे पैसे बात खत्म। नहीं, हमारे सामने हमारी पत्नी का अपमान ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुबई कंपाउंड है और हम यहाँ के। अरे दाढ़ी जल्दी कर।
अरे वाह वाह बढ़ाऊ, तू तो बड़ी जल्दी ले आया नोटों की गड्डी। जितनी जल्दी हमने तुमको पैसे दिए हैं ना, उतनी जल्दी तुम काम करो। हाँ, देरी नहीं चाहिए हमको। अरे तुम चिंता मत करो, बस देखते जाओ। अरे टैंकरों की लाइन लगा दूंगा, पानी पानी। अरे पकिया जरा जल्दी कर, गोरखपुर जाना है। कुछ भी कहो, गांव के काम हमेशा हम ही आते हैं। नीरू से कहता हूँ कि जल्दी चलने की तैयारी करे। अरे नीरू बेटा, बिटिया सुन, मेरी बात सुन, चल मेरे साथ चल। बाबा मैं आपके पास ही आ रही थी, ये लीजिए। ये चाय वाय सब छोड़, तो चल मेरे साथ। लेकिन बाबा आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? और आपने ये गठरी क्यों उठा रखी? बेटा मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, तू चल ना मेरे साथ चल। लेकिन किस चीज का इंतजाम बाबा? और कहाँ जा रहे हैं हम? तू कभी बात समझती नहीं है, बस हमेशा अपनी माँ की तरह से सवाल करती रहती है। तू चल मेरे साथ। भगवान, अब तो लूट गए, बर्बाद हो गए। अरे सारे पैसे चले गए भगवान। अरे देवर जी कहाँ रह गए? अरे यहाँ दैया। बाबा मैं आती हूँ। अरे देखिए ना दुबे जी, क्या जमाना आ गया है। लोग दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। क्या हुआ भैया? अरे देखिए देवर जी, यहाँ 40,000 रुपया की गड्डी रखी थी। अरे ये ठेकेदार हमको अपने बातें में लगाए रखा और चुपचाप गड्डी सरका ली। साला कर्तन तोड़ के हाथ में दे देंगे। अलबेला देखो, अलबेला भैया हमसे पंगा मत लो। काला छोड़ो हमारा। अलबेला छोड़। अरे देवर जी, ये ऐसे नहीं मानने वाला। चलो तलाशी लो इसकी। दुबे जी, अब तो तलाशी जब होगी जब पुलिस से आएगी बस। नीरू बेटा चल जल्दी, गांव पहुंचना है, खेत सींचने हैं, पानी पहुंचने ही वाला होगा। हाँ पानी लेने आए थे, पानी मिल गया। 50 टैंकर लेकर के पहुंचने वाला है टैंकर वाला। अच्छा देख, इसके पहले कि टैंकर वहां पहुंचे, हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए। अरे नगद पैसे दिए हैं, इधर उधर कर दिए उसने तो। पैसे? कैसे पैसे बाबा? कैसे पैसे? यहाँ पड़े हुए थे तो हमने उठा के दे दिए टैंकर वाले को। हाँ दैया, दुबे जी, अरे दुबे जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए। शारदा, अरे देवर जी कुछ करिए। ऐसे काहे रो रही जैसे तेरा बाप मर गया हो? हमेशा नौटंकी करती रहती है। तेरे बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? नीरू, अब तो यकीन हो गया ना कि तुम्हारे बाप पागल होने के साथ साथ चोर भी हैं। नहीं दीदी, बाबा चोर नहीं है। अगर वो चोर होते तो आपको कभी नहीं बताते कि पैसे उन्होंने लिए हैं। याद रखो नीरू, अपना एक एक पैसा वसूल किए बिना ना छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। देख रहे तुम्हें जी? हाँ। बाबा चलिए। बेटा गांव जाना है, टैंकर पहुंच रहे होंगे। हाँ बाबा, वो आप पहले अंदर तो चलिए, आइए। बेटा बाबा चलिए।
देखिए दुबे जी, ये देखिए हिसाब देखिए ना, ये देखिए ये 40,000 रुपया का नुकसान, इतना भारी टैंकर का नुकसान, और सुबह दोपहर शाम का खाना नाश्ता जोड़ो हुआ अलग से। देखिए गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही होता है। और फायदे की बात तो ये है कि नीरू अगर यहाँ रहेगी तो आपके कामकाज में हाथ बटाएगी। और जितना भारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, अरे भौजी, अब खामा खा का टेंशन लिए बैठे हैं। अरे वो टैंकर वाला कहाँ जाएगा? साले की उंगलियां काट कर जेब में नहीं डाल देंगे। हाँ, रही बात इन दोनों दुखियारों की, तो अपने सिस्टर को यहाँ रहने दीजिए ना। ओहो, क्या बात है देवर जी, हमारे सिस्टर पे बड़ा इंटरेस्टिंग ले रहे हैं। तौबा 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 भौजी, आप क्या कह रही हैं? हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो बस इतना कहना चाह रहे थे कि हमें बहुत बुरा लगेगा अगर आपका बदनामी होगा तो। हाँ, बदनामी? अरे किसकी हिम्मत है जो शारदा दुबे की बदनामी करे? जबान काट के हाथ पर नहीं धर देंगे। देखिए भौजी, अब वो बड़ा हो और नीरू जी गांव तो लौटेंगे, तो गांव में बात होगी, लोग कहेंगे कि इतने बड़े लोग और जरा सा इलाज करवाने से मना कर दिया, है ना? हाँ। तो भौजी अगर इतना बखेड़ा होने के बाद भी आपने उन्हें यहाँ रख लिया तो आप तो महान हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, पर एक बात कह देते हैं आप दोनों को, अगर बुढ़ाऊ ना दोबारा कोई बखेड़ा खड़ा किया ना तो उसके साथ साथ तुम दोनों को भी वापस भेज देंगे बैरंग। हाँ 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 जी, ये तो आपका अधिकार है जी। हाँ, पक्का, एकदम पक्का। अब भौजी की सिस्टर टिकट कहीं नीरू जी, देखिए ना तो आपकी दीदी काम आएंगे और ना ही जीजा जी काम आएंगे, तो सिर्फ हम। सोच लो, अरे एक बार हम पर भी भरोसा करके देख लो। हैं? इस पूरे मुंबई नगरिया में सिर्फ एक हम ही हैं जो आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। करो ना भरोसा। आप सच में हमारी मदद करेंगे? अरे कहकर तो देखो। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे फिर तो फटाफट टिकट निकालिए और बाकी की बातें बाद में। निकालिए ये फट गया। अब फट गया तो फट गया। ये क्या किया आपने? दीदी हमें मार देंगी, क्यों कर रहे हैं आप? हाँ देखो भाई, अब तुम जाओगी जब बाबूजी का इलाज हो जाएगा। कसम से देखिए, बुरा मत मानिए, आपकी दीदी है ही ऐसी, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम है ना अलबेला सुमन। हाँ, सब ठीक कर देंगे, फौजी को मना लेंगे। हाँ, चलते, ध्यान रखा करो अपना। बीड़ी जलाइले वासुदेव वासुदेव सुतम
वासुदेवम कंस का नूर मर्दम वासुदेव अबे कौन है बे? साला सुबह सुबह गधे की तरह देख रहा है। देव की वासुदेव की परम परम बाबा, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हाँ 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 हाँ, देखना कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं। अब तो करेगी आरती? जी बाबा। आजा। देवकी नंदन की, कृष्ण मुरारी की। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। भाई सच बात तो ये है कि आज पहली बार ऐसा लगा कि इस दुबे कंपाउंड को ऐसे शांत और मधुर सुबह नसीब हुए। आह, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण ने किसी पवित्र आत्मा को यहाँ बसने के लिए भेजा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। राधे कृष्ण। जीती रहो बेटी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। चलो 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 चलो। अरे हमें भी तो खिलाइए। क्या आवाज है आपकी। इस शहर में मुन्नी बदनाम हुई के बाद इतनी मीठी आवाज पहली बार सुनी है। अरे अरे ऐसे तो आप सबको खिला रही हैं। अपने प्यारे हाथों से ये मिठाई हमारे मुंह में डाल दें तो कसम से मजा आ जाए। ये मिठाई नहीं है, भगवान का प्रसाद है ये। अरे भाई नीरू, जल्दी जाओ, नाश्ता बना दो। कहीं दीदी उठ गई ना, कैसे चिल्लाएगी जैसे लंका में आग लगी है कि नहीं? जी जी जरूर। चलो चलो, आओ आओ आओ, आओ। फौजी की सिस्टर के मिस्टर बनेंगे। बहुत सेवा भावी है। पहले कृष्ण जी की सेवा, अब बाबूजी की सेवा, और वो भी तेल मालिश के साथ। पर जोड़ तो हमारे भी बहुत दर्द होते हैं, लोगों की पिटाई कर कर। पर हमरा इतना किस्मत कहाँ कि कोई हमरा मालिश कर सके। हाँ? अरे मालिश कर रही है, पानी का है। हाँ। बेकार बर्बाद। हाँ बाबा।
बाबा चलो। अरे आइए। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं अभी से नहाने? हाँ? देखिए, तेल मालिश के बाद धूप सेकने का जो आनंद है अलग ही है। चलिए धूप सेकने चलते हैं। हाँ? हाँ। चल बेटा नीरू, चल धूप खाते हैं। नहीं बाबा, देखिए मालिश अभी बाकी है। चलिए बाबा रुकिए। बाबा चलिए चलिए बाबूजी, चलिए। बाबा फर्नीचर बेंच लेकर आ बाबूजी के लिए। आइए 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 बाबूजी, ये बैठिए बैठिए। मजा आ रहा है? अलबेला भाई केस। अलबेला भैया, अलबेला भैया, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। हमका बचा लो भैया, हमका बचा लो। बुरे वक्त में सबको हम ही याद आते हैं। रॉबिन हुड हैं गरीबों के। चलो खड़े हो, बोलो कहाँ है? अलबेला भैया, ये हमारा भांजा है, गांव से आया है और बेरोजगार भी है। हमने इसकी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की पर दिला न सका। अब इसके लिए आप ही कुछ कर सकते हो भैया। अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। माहिम के एक माल पे लगवा देता हूँ नौकरी, और फिर देखना माल ही माल होगा, माल ही माल। चल चलो 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 चलो। अलबेला भाई, वो इलाका में हम काम नहीं दिला सकते भाई। भाई वो कहा है ना भाई कि वो जो इलाका है ना, वो साला सर्जेराव का इलाका है।